झांसी की रानी की समाधि पर ये जो लांग पोइम है, लंबी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताया है अथवा रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो कहते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। इस समाधि में छिपी हुई है, इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है, एक राख की ढेरी यानी राख रखी हुई है। इस समाधि में उस वीरांगना अथवा लक्ष्मीबाई की राख रखी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की दिव्य यानी अलौकिक आरती उतारी थी। ये समाधि, ये लौह समाधि, ये छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। झांसी की रानी की ये छोटी सी समाधि यानी ये लघु समाधि छोटी सी ये जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। यही समाधि रानी की अंतिम जो है कर्म स्थली थी, अंतिम लीला स्थली यही जो समाधि रानी की अंतिम कर्म स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भाग्न विजय मालासी। कवित्री आगे बताती हैं, कहती हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर टूटी हुई माला की फूलों की भांति झांसी की रानी बलिदान हो गई है, अपने आप के लिए जो है बलिदान हो गई है। यहीं कहीं पर बिखर गई भाग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं ये स्मृति सालासी। स्मृति माने होता है याद दिलाते हैं, कह सकते हैं कि ये जो फूलों की भांति झांसी की रानी की जो बलि हो गई है, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों की जो भांति झांसी की रानी की बलि हो गई है। और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ ये है स्मृति सालासी, ये ही स्मृति सालासी, ये है स्मृति सालासी। और सह बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वालासी, आहुति सी गिर पर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। कहते हैं कि है यही स्मृति सालासी, आज भी उसकी जो अस्थियां हैं, कह सकते हैं उनकी अस्थियां एक तरह हैं, यह उनकी क्या है स्मृति भवन है। स्मृति साला मतलब होता है भवन, यह उनकी क्या है स्मृति भवन है, याद दिलाने के लिए उनका क्या है, आज भी हम उन्हें याद करते हैं, ये उनका स्मृति भवन है। सह बार पर बार अंत तक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने जो है लड़ी वीर वालासी, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात क्या है सहती रही। कहने मतलब ये है कि बार पर बार यानी आघात पर क्या है आघात सहती रही, और लड़ी वीर वालासी और वीरांगना की तरह लड़ती रही। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। आहुति का मतलब होता है अपने आप के लिए न्यौछावर कर देना। अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी, जिस प्रकार यज्ञ में कह सकते हैं जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुति दी जाती है। चमक उठी ज्वालासी,
ज्वाला का मतलब होता है आग की तरह। कहने मतलब है उसकी बलिदान में उनकी जो यश ज्वाला और अधिक क्या है, प्रकाशित हो उठी। नेक्स्ट दिया गया है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने पर। कहते हैं आगे कि बढ़ जाता है मान वीर का, यानी उनके बल से कह सकते हैं। कवित्री कहती है कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर यानी जो वीर पुरुष होते हैं सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है। जैसे बताते हैं कि मूल्यवती होती सोने की, भस्म था सोने की। मूल्यवती शब्द आ गया है। मूल्यवती का मतलब होता है मूल्यवान, यानी जिसकी कीमत ना क्लियर हो सके वो होता है मूल्यवान। इसे कह सकते हैं कि जैसे स्वर्ण की तुलना में क्या है, स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य क्या है, अधिक होता है। स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म का जो मूल्य होता है वह अत्यधिक या अधिक होता है भस्म था सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी। देखिए अब हम लोगों के बीच में रानी लक्ष्मीबाई नहीं रही हैं, या ये कह सकते हैं निश्चय ही रानी निश्चय ही रानी को हम प्यार करते हैं, उन्हें मानते हैं, सम्मान इसने करते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। किंतु बताते हैं ये समाधि है प्यारी, किंतु समाधि हमें अब रानी से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि ये निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। निहित माने होता है रखी हुई, निहित का मतलब होता है रखी हुई, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी गई है। यहाँ स्वतंत्रता रूपी आशा की क्या है, चिंगारी रखी गई है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। जग माने संसार होता है। इस संसार में कह सकते हैं, इस संसार में एक से एक सुंदर समाधियाँ हैं, किंतु कैसी हैं, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन किंतु ये समाधि हमें अब भी रानी से अधिक जो है प्यारी तो थी, किंतु क्षुद्र जंतु का मतलब होता है झींगुर और छिपकलियाँ, ये क्षुद्र जंतु की श्रेणी में आते हैं। अतः इसे ऐसे कह सकते हैं कि संसार में एक से एक सुंदर समाधियाँ हैं, किंतु सभी कैसे हैं, क्षुद्र जंतु के समान हैं। जैसे रात्रि के अंधकार में बताते हैं, जैसे रात्रि के अंधकार में कहते हैं, रात्रि के अंधकार में क्या होता है, कहते हैं कि स्नेह पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी। तो बताते हैं कि उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। तो क्षुद्र जंतुओं के बारे में बताया गया है कि झींगुर और छिपकलियाँ जो हैं क्षुद्र जंतु की श्रेणी में आते हैं, और रात्रि के अंधकार में उन समाधियों पर ध्वनि करके मानो उनकी क्या है, कहानी गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन कवियों की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की जो वाणी है अत्यधिक श्रद्धा के लिए बताते हैं कि स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं वीरों की वाणी। कहने मतलब है कि अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को क्या है, गाते हैं। आगे दिया गया है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये समाधि ये चिर समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला इसलिए यही लक्ष्मी मर्दानी की है। यहाँ पर दिया गया है कि बुंदेले हरबोलों की मुँह, यानी बुंदेले और हरबोलों की मुँह हमने सुनी, ये गाथा सुनी थी कि बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी मतलब हमने गाथा सुनी थी।
बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। क्या सुनी थी कि झांसी की रानी पुरुषों के समान लड़ी, वीरता से लड़ी। और वह बताते हैं कि यह समाधि, यह चिर समाधि, यह समाधि कहने मतलब है ये अमर समाधि उसी या उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। आगे बताते हैं लीला, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यही उनकी अंतिम कर्म स्थली है। तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है एक वीरांगना का वर्णन किया था, जो 1857 ईस्वी में जो है स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो है अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उसी वीरांगना की चर्चा इस कविता के माध्यम से की गई थी। जय हिंद, जय भारत।